जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे नल और दमयंती की कथा। कहा जाता है कि कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए तथा अपने घर परिवार पर आई बुरी दशा को टालने के लिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस महीने में अनेकों कहानियां कही और सुनी जाती है। इन कथाओं को ज्यादा से ज्यादा सुनने और दूसरों को सुनाने से हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप मीरा भक्ति चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना तथा कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखना और श्री हरि विष्णु में ध्यान लगाते हुए कथा को पूरी श्रद्धा से सुनना। जब कथा समाप्त हो तो कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको कथा कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं नल दमयंती की पावन कथा। इस कथा को महर्षि वृषभ ने जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वनवास को चले गए थे और वनवास के दौरान वहां पर दुखी बैठे धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई थी। महर्षि वृषभ ने दुखी बैठे धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ और ब्राह्मण भगत थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का बहुत ही शौक था। उन्हीं दिनों में विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ देश से निषद देश को आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान किया करते थे। निषाद देश से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप और गुण तथा पवित्र चरित्र का वर्णन करते थे। इस प्रकार दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए अनुराग पैदा हो गया। दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही मन चाहने लगे। एक दिन राजा नल ने अपने महल के बाग में कुछ हंसों को देखा तो राजा ने एक हंस को पकड़ लिया। तो हंस ने राजा से कहा कि हे राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हें तुम्हारे लायक एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाऊंगा। तो राजा बोले कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यह कहकर राजा नल ने उस हंस को छोड़ दिया और कहा कि अब तुम मुझे वो अच्छी खबर बताओ क्या है। तो हंस ने कहा कि विदर्भ देश में एक बहुत ही सुंदर और अति गुण राजकुमारी है। उसका नाम दमयंती है। वो इतनी सुंदर है कि धरती के सभी राजा उससे ब्याह करने के लिए ललायित रहते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा भी उसको पाने की चाहत रखते हैं। लेकिन उसकी शादी वही होगी जिससे वो शादी करेगी। अगर तुम कहो तो मैं उसके पास जाकर तुम्हारे बारे में इतना गुणगान करूँगा कि वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो राजा नल तो पहले ही दमयंती से प्यार करते थे। लोगों द्वारा दमयंती की प्रशंसा सुन सुनकर वो उन्हें पाने की चाहत रखते थे। तो राजा नल ने हंस से कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया, लेकिन वादे के अनुसार मेरा काम जरूर करना और मेरे बारे में दमयंती को बताना। तो राजा से वादा करके वह हंस वहां से उड़ चला और उड़ते हुए दमयंती के वाटिका में पहुंच गया। उस समय दमयंती भी उसी वाटिका में विचरण कर रही थी। वह इतने सुंदर हंस को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और दौड़कर उसे पकड़ लिया। हंस प्यार से और धीरे से बोला कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तो यह सुनकर दमयंती ने हंस को छोड़ दिया और बोली कि मुझे वो अच्छी खबर सुनाओ। तो वो हंस कहने लगा कि दमयंती, निषाद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान कोई भी सुंदर नहीं है। वह तो मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम्हारी शादी उससे हो जाती है तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। मैंने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है।
नल के समान कोई भी सुंदर नहीं है। जैसे तुम स्त्रियों में रतन हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। तो दमयंती ने कहा कि हे हंस, यही बात तुम जाकर राजा नल से कह देना, मेरा इतना सा काम तुम कर देना। तो दमयंती की बात सुनकर हंस वहां से उड़ चला और राजा नल के पास जाकर दमयंती का संदेश कह सुनाया। तो यह सुनकर राजा नल बहुत ही खुश हुए और दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही अपार प्रेम करने लगे। दमयंती तो हंस के मुंह से जिस दिन राजा नल की कीर्ति सुनी थी, उसी दिन से उसने मन में निश्चय कर लिया था कि अब तो राजा नल ही मेरे पति होंगे। राजा नल के प्रति उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह तो रात दिन उन्हीं का ध्यान करती रहती। उसका शरीर धूमिल और दुबला हो गया, वह दीन सी दिखाई देने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भराज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। तो राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में राजा इस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, मुझे इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। तब उन्होंने राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि मेरी बेटी का स्वयंवर है और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर पधारें। जैसे ही राजाओं को दमयंती के स्वयंवर की बात पता चली तो वो तो बहुत ही खुश हुए और शादी करने के लिए बेचैन हो उठे। सारे के सारे राजा वहां पर जाने के लिए तैयारियां करने लगे। राजा नल तक इस बात की खबर पहुंची तो वो भी वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए। राजा नल भी पूरी तैयारी के साथ स्वयंवर में भाग लेने हेतु चल दिए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने दमयंती की प्रशंसा लोगों से और हंस से सुनी है, लेकिन आज मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा। और इधर दमयंती का भी यही हाल था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मेरे स्वयंवर की खबर राजा नल तक जरूर पहुंची होंगी, वे जरूर आएंगे। अगर नहीं पहुंची तो, अगर वो नहीं आई तो। इस तरह 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 से सोचकर वो व्याकुल हो रही थी और अपने आप से कह रही थी कि मैं तो राजा नल के अलावा किसी को नहीं देखूंगी, बस सीधे उन्हीं के गले में वरमाला डाल दूंगी। इस तरह राजा नल और दमयंती दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत ही बेताब थे। लेकिन इस दिन एक घटना और घटी। स्वर्ग में भगवान इंद्र ने एक सभा का आयोजन किया था, लेकिन उसकी सभा में कोई भी देवता नहीं पहुंचे। वे सिर्फ 4 देवता पवन, यम, अग्नि, इंद्र ही उस सभा में बैठे थे। तो यह देखकर भगवान इंद्र को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि सारे देवतागण पृथ्वी लोक में दमयंती के स्वयंवर में गए हैं। भगवान इंद्र ने अपनी शक्ति से तुरंत ही दमयंती के रूप और गुण के बारे में पता लगाया। तो भगवान इंद्र ने सोचा कि इतनी सुंदर दमयंती को तो स्वर्ग में होना चाहिए। ऐसा सोचकर वे चारों अग्नि, वरुण, यम और स्वयं इंद्र स्वयंवर की सभा में चल दिए। तभी रास्ते में नल भी घोड़े पर आता हुआ दिखाई दिया। राजा नल बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहे थे। तो भगवान इंद्र ने सोचा कि अगर दमयंती ने नल को देख लिया तो वो इसे ही अपना वर चुनेंगी। इसीलिए वे नहीं चाहते थे कि नल उस स्वयंवर में भाग ले। तो वे चारों के चारों राजा नल के रास्ते में आकर खड़े हो गए। राजा नल ने प्रभु को देखकर घोड़े को रोका और सिर झुकाकर प्रणाम किया। तो इंद्र ने उससे कहा कि तुम मेरा एक काम करोगे? तो राजा नल ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, अवश्य करूंगा। तो इंद्र बोले कि तुम जाकर दमयंती से कहो कि कल होने वाले स्वयंवर में मैं इंद्र, वरुण, अग्नि और यम को लेकर आ रहा हूँ, और उससे कहना कि वो हम चारों में से किसी एक को अपना वर चुन ले। तो ऐसा आदेश सुनकर राजा नल को धक्का लगा, मानो उसके शरीर पर किसी ने घड़ा भरकर पानी डाल दिया हो। वो तो बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगे कि मैं तो स्वयं ही उसी स्वयंवर के लिए जा रहा हूँ, अब देवताओं को भी टाला नहीं जा सकता। तो वे दुखी मन से बोले कि आपकी बात तो ठीक है प्रभु, लेकिन मैं उस घर में जाऊंगा कैसे? वहां पर तो बहुत पहरा होगा। तो वरुण देवता ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम आराम से उनके महल में घुसना, तुम्हें दमयंती के अलावा कोई भी नहीं देख पाएगा।
तो राजा नल बोले कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहकर नल उसके महल की ओर चल पड़े। नल जैसे ही महल में घुस रहे थे तो बहुत सारे सैनिक सामने मिले, लेकिन उनको किसी ने भी नहीं टोका, क्योंकि वरुण देव की कृपा से उन्हें कोई भी देख नहीं पा रहा था। इस तरह नल आराम से दमयंती के कमरे तक चले गए। वे अपने सामने पहली बार दमयंती को देखा तो बस देखते ही गए। जैसा सुना था वैसा ही पाया। वे उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे उसे एकटक देखते ही गए। जैसे ही वो उसे देखते हुए उसके पास जा रहे थे तो टेबल पर रखे गुलदस्ते से टकरा गए। वह गुलदस्ता जमीन पर गिरकर टूट गया। गिरने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर उपस्थित दासियाँ इधर उधर देखने लगी और कहने लगी कि यहाँ पर कौन है, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दमयंती की नज़र पड़ी। उसने नल को देखकर अनुमान लगा लिया कि ये तो राजा नल है। जैसा सुना था वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। हंस ने सही कहा था। तो दमयंती तो भाव विभोर हो गई और दौड़कर नल के सामने आ गई और उनसे पूछा कि आप राजा नल हैं क्या? तो नल ने कहा, हाँ मैं नल हूँ और आप दमयंती हो ना? तो वह बहुत ही खुश होते हुए बोली कि हाँ मैं दमयंती हूँ। दोनों पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे और बस एक दूसरे को निहारते ही जा रहे थे। तभी भाववेश में आकर नल ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि उसे इंद्र का दिया हुआ आदेश याद आ गया। तो उसने अचानक से दमयंती का हाथ छोड़ दिया। नल के हाथ छुड़ाने से आश्चर्य प्रकट करती हुई दमयंती बोली कि क्या हुआ? आपने मेरा हाथ इस तरह पकड़कर क्यों छोड़ दिया? मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ और आप इसे विवाह करना चाहती हूँ। तो नल ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं दमयंती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। तो यह सुनकर दमयंती ने कहा कि कैसा संदेशवाहक? तो इस पर नल ने रास्ते की पूरी घटना बताई और कहा कि प्रभु इंद्र ने आप तक यह संदेश पहुँचाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि कल होने वाले स्वयंवर में आपको उन्हीं चारों में से किसी एक को चुनना है। फिर भी आपको जो पसंद हो उसी को चुनिएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। इतना कहकर नल वहां से विदा लेकर आ गया। वो वापस इंद्र देवता के पास आई और कहा कि प्रभु मैंने आपका संदेश दमयंती तक पहुंचा दिया है। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? ऐसे शुभ समय में तो खुशी मनानी चाहिए। तो राजा नल ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन स्वयंवर के समय दमयंती माला लेकर वर चुनने को तैयार हुई। सभी राजा लोग बड़ी ही बेसब्री से दमयंती का इंतजार कर रहे थे कि शायद वो उसे ही अपना वर चुन ले। सारे अपने अपने इंतजार में थे, लेकिन दमयंती तो सभी राजाओं को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें तो सिर्फ राजा नल को ढूंढ रही थी। जब वे सबसे अंतिम छोर पर पहुंची तो ऐसा दृश्य देखा कि उसके हाथ से वरमाला गिरते गिरते बची। दमयंती ने अपने आप को संभाला और उन लोगों को ध्यान से देखने लगी कि उसके सामने 5 नल खड़े हैं। लेकिन सवाल यह था कि असली नल कौन है? सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। तो वह उन 5 को देखकर सोचती रही, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो फिर दमयंती ने देवतागण की स्तुति कर बोली कि हे देव, हे इंद्र देव, हे वरुण देव, हे यमदेव, मैं तो सिर्फ नल से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करना चाहती हूँ। कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें और मुझे आशीर्वाद दें। मुझे पता है कि आप भी मेरी सभा में सुशोभित हैं। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली और फिर उन 5 को गौर से देखने लगी। उसे पता था कि जब देवता खड़े रहते हैं तो उनके पांव जमीन को नहीं छूते। देवताओं को पसीना नहीं आता, उनकी आंखें नहीं झपकती। तो यह सोचते हुए दमयंती ने उन 5 को देखा तो एक को छोड़कर चारों नल वैसे ही थे। तो उन्हें पहचानते हुए देर नहीं लगी कि 5वां ही नल है, क्योंकि नल की आंखें उदास थी और उसके माथे पर पसीना चमक रहा था।
दमयंती तो बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी से नल के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर चारों देवता अपने असली रूप में आ गए और खुश होकर उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, सचमुच तुम दोनों का प्यार सच्चा है। अग्नि देवता ने नल को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम कभी भी अग्नि में नहीं जलोगे, अग्नि का तुम पर कोई भी असर नहीं होगा। वरुण देवता ने कहा कि तुम कभी भी जल में नहीं डूबोगे, तुम्हें जल किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता। यम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम भोजन बनाने के मामले में सबसे अव्वल होोगे, जो भी तुम्हारे हाथ का खाना खाएगा बस खाता ही जाएगा। इस तरह देवतागण उसे आशीर्वाद देकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शनिदेव मिल गए। इंद्रदेव ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो शनिदेव ने कहा कि आज दमयंती का स्वयंवर है, मैं उसी में जा रहा हूँ। तो इंद्र ने कहा कि हम तो वहीं से आ रहे हैं, उसने तो राजा नल को अपना वर चुन लिया है, आपको तो आने में देरी हो गई। यह सुनते ही शनिदेव को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो स्वयं दमयंती से विवाह करना चाहते थे और स्वयंवर उनके आने से पहले हो गया। इसीलिए क्रोधित होकर शनिदेव ने कहा कि राजा नल के पतन का कारण मैं बनूंगा। आज मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दूंगा। इसके बाद देवतागण और शनिदेव वहां से चले गए। शनिदेव को इसके लिए 12 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा कि राजा नल को अपने प्रभाव में कैसे लेना है। इधर विवाह के बाद राजा नल और दमयंती दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी, अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समय अनुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे अपने माता पिता की तरह रूप से सुंदर थे और गुण से संपन्न थे। इस तरह 12 वर्ष बीत गए, लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता, सुख दुख का चक्कर निरंतर चलता रहता है। वैसे ही एक दिन नल ने पूजा के लिए जाते हुए अशुद्ध पैर से मंदिर में प्रवेश कर लिया और उसी दिन शनिदेव को उसे चंगुल में लेने का मौका मिल गया और राजा नल शनिश्चर ग्रह से ग्रसित हो गई। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य करने वाले थे, लेकिन एक दोस्त तो उनमें भी था, क्योंकि वो जुआ खेलते थे। नल के भाई का नाम पुष्कर था, वह नल से अलग रहते थे। शनि के प्रभाव में आकर एक दिन नल ने अपने भाई पुष्कर को जुए के लिए आमंत्रित किया। दोनों का खेल शुरू हो गया। शनि के प्रभाव में नल का भाग्य प्रतिकूल हो गया, जिसकी वजह से राजा नल अपने भाई पुष्कर के साथ जुए में हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब कुछ हाथ से निकल गया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। वे एक राजा होकर भी भिक्षुक बनकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, केवल एक ही वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले थे। दमयंती ने भी एक साड़ी में अपने पति का अनुसरण किया। उन दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह यहाँ वहाँ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को अपने पिता के पास विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। एक दिन राजा नल ने जंगल में विचरते समय सोने के पंख वाले एक पक्षी को देखा। तो राजा नल ने सोचा कि अगर इसे मैं पकड़ लेता हूँ तो इसको बेचकर जीवन निर्वाह करने के लिए थोड़ा बहुत धन कमाया जा सकता है। तो ऐसा मन में सोचकर राजा नल ने अपने पहने हुए वस्त्र को खोलकर उस पक्षी पर फेंका, लेकिन वह पक्षी उनका वह वस्त्र लेकर उड़ गया और जाते हुए राजा से कह गया कि अरे नल, पता है मैं कौन हूँ? हम तो तेरे जुए में चलने वाले पासे हैं, जिसके कारण बस तेरे शरीर पर यही एक वस्त्र बचा था। अब तेरा यह वस्त्र भी मैं लेकर जा रहा हूँ। यह कहकर वह पक्षी वहां से उड़ गया। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए कोई भी वस्त्र नहीं बचा। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से ज्यादा व्याकुल हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि मेरे साथ साथ दमयंती को भी ना जाने कितने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं और उसके दुखों का कारण स्वयं को मान रहे थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे
एक ही वस्त्र से तन छिपाए हुए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। तो राजा नल ने सोचा कि दमयंती को मेरे कारण इतना बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है, अगर मैं इसे यहीं पर इसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊं तो वह किसी न किसी तरह अपने पिता के घर चली जाएगी। तो यह मन में विचार करके राजा नल ने आधी साड़ी को काट लिया और उससे अपने तन को ढक लिया और दमयंती को वहीं पर छोड़कर वहां से चले गई। थोड़ी देर बाद दमयंती की नींद टूटी तो वो बेचारी अपने आप को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी और इधर उधर भागते हुए राजा नल को आवाजें लगाने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल इधर उधर भटकती हुई घूम रही थी, लेकिन राजा नल का कोई अता पता नहीं था। तभी वहां पर एक बड़ा सारा अजगर दमयंती के सामने आ गया। अजगर अपनी भूख मिटाने के लिए दमयंती को निगलने लगा। तो दमयंती की चीख पुकार सुनकर उधर से गुजर रहे एक व्याध ने देखा। उसने अजगर को मार दिया और दमयंती को अजगर का ग्रास होने से बचा लिया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। वह दमयंती के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया और उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उसके मन में काम वासना जाग उठी। वह दमयंती को अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहता था। दमयंती अकेली असहाय इस जंगल में उस व्याध के सामने थी। वह शरीर से बिल्कुल भी कमजोर हो गई थी, इसीलिए उस व्याध से बचने में असमर्थ हो रही थी। तभी उसने अत्यधिक दुखी होकर व्याध को श्राप देते हुए कहा कि यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर अन्य किसी पुरुष का कभी भी चिंतन ना किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अंत अभी के अभी हो जाए। जैसे ही दमयंती की बात पूरी हुई तो व्याध के ऊपर एक बिजली गिरी और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। परेशान दमयंती उस दुष्ट से बचकर नल को ढूंढने चल दी। तभी उसे कुछ दूर चलने पर कुछ लोगों का कारवां दिखाई दिया, तो वो उन्हीं लोगों के साथ चलने लगी। वो सुंदर दमयंती भूख और परेशानी के कारण भिखारिन जैसी लग रही थी। उन लोगों ने उसे भिखारिन समझकर खाना खिलाया और फिर दमयंती भी उन लोगों के साथ चलते चलते छेदी नगर में पहुंच गई। वहां की रानी की नज़र दमयंती पर पड़ी तो उसे लगा कि यह तो कोई राजसी परिवार की लगती है और उसकी वेशभूषा भिखारिन जैसी है। तो उसकी ये हालत देखकर रानी को उस पर दया आ गई और उसने अपनी नौकरानी को भेजकर उसे अपने पास बुलाया और अपने महल में रख लिया। और दूसरी तरफ राजा नल आधी साड़ी से अपने बदन को ढके हुए जंगल से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में एक तरफ आग लगी हुई है और उसमें एक सांप जल रहा था। राजा नल को आग से ना जलने का वरदान प्राप्त था, इसीलिए वो आग के अंदर चले गए। उन्होंने वहां एक अजीब सी स्थिति देखी कि वो सांप का आधा शरीर पुरुष का था और आधा नाग का था। तब उन्होंने उसे आग से उसे बचा लिया। तो सांप ने कहा कि मैं करकोटा हूँ, तुमने मुझे बचा लिया है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे गोद में उठाकर 10 कदम चलो, फिर मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। तो राजा नल ने उसके कहे अनुसार किया, लेकिन राजा नल ने जैसे ही 10 कदम पार किए तो उस सांप ने राजा नल को डस लिया। उसके डसते ही राजा नल का शरीर नीला पड़ गया और वे एक कुरूप बोना बन गए। नल ने अपनी ऐसी हालत देखी तो करकोटा से कहा कि मैंने तो आपकी मदद की थी, लेकिन बदले में आपने यह क्या किया, मुझे बदसूरत बोना बना दिया। मैं तो पहले से ही बहुत ही परेशान हूँ और ऐसे में तो मेरी दमयंती अगर मुझे मिल भी गई तो मुझे पहचानने से इनकार कर देगी। नल दुखी होकर वहीं पर बैठ गया और विलाप करने लगा। तो इस पर करकोटा ने कहा कि तुम दुखी मत होवो, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा किया है। तुम्हारे अंदर शनि का वास है, इसीलिए तुम्हारी यह दशा हो गई है। हमारे डसने से वह शनि का प्रभाव समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे पुराने सभी गुण तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तुम फिर से भोजन बनाने में माहिर हो जाओगे और फिर से अच्छे घुड़सवार बन जाओगे। जिस जुआ के कारण तुम्हारी ये हालत हुई है, आज के बाद उसी जुए में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और यह एक जादुई पोशाक मैं तुम्हें देता हूँ। जब भी दमयंती तुम्हारे सामने आए तो तुम इस पोशाक को पहन लेना।
जिससे तुम अपने पुराने शरीर को पुनः पालोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। अब तुम ऐसा करो, यहाँ से सीधे अयोध्या के राजा के पास चले जाओ और उनकी सेवा में लग जाओ। तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। कारकोटा से आशीर्वाद प्राप्त कर और उनकी सलाह पर राजा नल अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या में उस समय नीलपर्ण नाम के राजा राज्य करते थे। तो नल ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। तो राजा ने उसे देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या काम कर सकते हो? मेरी सेवा तुम किस तरह करना चाहते हो? तो नल ने कहा कि मैं एक अच्छा घुड़सवार हूँ और आपके अस्तबल की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूँ और मुझे भोजन भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाना आता है। तो राजा को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक कुरूप सा दिखने वाला बोना घुड़सवारी कैसे कर सकता था। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम पहले घुड़सवारी की कला तो मुझे दिखाओ, उसके बाद में भोजन बनवा कर देखूंगा। तो राजा के आदेश पर नल ने जब घुड़सवारी की तो राजा तो बस देखते ही रह गए। अब तो राजा को यकीन हो गया कि यह जो कह रहा है बिल्कुल सत्य कह रहा है। तो राजा ने अपने सारथी से कहा, यह तो तुमसे भी अच्छा सारथी दिखाई दे रहा है। सारथी जिसका नाम था वार्ष्णेय। तो राजा के सारथी ने कहा कि जी महाराज, मैंने ऐसी घुड़सवारी की कला सिर्फ राजा नल को करते हुए देखा है, क्योंकि वो सारथी राजा नल का ही था, जिसे दमयंती ने राजपाट समाप्त होने पर उसे राजा नीलपर्ण के पास भेज दिया था। तो राजा नीलपर्ण नल से बहुत ही प्रभावित हुए और कहा कि तुझे मैं अपना सारथी रखता हूँ, लेकिन तुम अपना नाम तो मुझे बताओ, वो तो अभी तक बताया ही नहीं। तो राजा नल ने कहा कि मेरा नाम तो वाहुक है। तो इस तरह राजा नल अयोध्या के राजा के पास रहने लगे। राजा नीलपर्ण एक कुशल जुआ खिलाड़ी थे और इधर दमयंती के पिता अपनी बेटी की खोज खबर लेने के लिए चारों ओर अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे, लेकिन दमयंती का कोई पता नहीं चल पा रहा था। एक दिन उनका एक ब्राह्मण संयोग से छेदी नगर पहुंचा। जब उस ब्राह्मण की नज़र दमयंती पर पड़ी तो उन्होंने दमयंती को पहचान लिया। उस समय उसका हुलिया बिल्कुल गरीब नौकरानी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके मुखड़े पर बने कमल के निशान और उसके तेज को देखकर उस ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि यह दमयंती ही है। ब्राह्मण ने तुरंत वहां के राजा को कहा कि हे राजन, जिसे आपने नौकरानी बना के रखा है वह तो विदर्भ राजा की राजकुमारी है। दमयंती के चेहरे पर बने कमल के निशान को देखकर छेदी के राजा को भी यह यकीन हो गया था। राजा को अब बहुत ही अफसोस हो रहा था और दमयंती से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया और तुम्हें दासी बनाकर यहाँ रख लिया। तो दमयंती ने कहा कि आपने मुझे मुसीबत में सहारा दिया है, इसीलिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह राजा ने इज्जत के साथ दमयंती को विदर्भ देश उनके पिता के पास भेज दिया। जैसे ही दमयंती के पिता ने अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखी तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? तो उसने सारी घटना बताई। तो उसके पिताजी ने कहा कि राजा नल कहाँ हैं? तो दमयंती ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, शायद वो मुझे छोड़कर चले गई। अपने पिता के घर आने के बाद में दमयंती फिर से एक सुंदर राजकुमारी बन गई। दमयंती न केवल देखने में अच्छी थी, बल्कि उसका दिमाग भी बहुत तेज था। उसने राजा नल को खोजने के लिए अपने बहुत सारे गुप्तचर सभी जगह पर भेज दिए और साथ में उनसे एक गाना गाने को भी कहा कि यह गाना अगर तुम गाओगे तो इसकी दूसरी लाइन राजा नल गाए बिना नहीं रह सकेंगे, इस तरह हमें राजा नल का पता चल जाएगा। तो दमयंती के गुप्तचरों ने ऐसा ही किया। वह जहाँ भी जाता उस गाने को गाते हुए चलता। एक दिन गुप्तचर जब अयोध्या नगरी पहुंचा और वो गाना गाया तो दूसरी लाइन गाता हुआ नल बाहर निकल आया। तो उसे देखकर गुप्तचर को लगा कि यह तो राजा का सारथी वाहुक है, जो बिल्कुल कुरूप और बोना है। यह तो किसी तरह से नल नहीं हो सकता।
तो वो गुप्तचर भागकर दमयंती के पास आया और आकर दमयंती को सारी बात बताई। तो दमयंती ने सारी बात सुनकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी। उसने सोचा कि जरूर उस बोने आदमी का और नल का आपस में कोई संबंध है। दमयंती को यह भी पता चला कि वह बोना आदमी बाहुक के नाम से राजा का सारथी है। तो दमयंती ने नल को एक अभिनव चाल से खोजने का फैसला किया। वह अपने पिता से बोलकर कि मैं अपना स्वयंवर फिर से करना चाहती हूँ, यह खबर अयोध्या के राजा नीलपर्ण के पास पहुँचा दो। तो दमयंती की सुंदरता और गुणों की जानकारी तो सभी राजाओं को थी, इसीलिए स्वयंवर की खबर पाते ही राजा नीलपर्ण अपने सारथी बाहुक के साथ चल दिए। बाहुक रथ चलाते हुए बार बार सोच रहा था कि दमयंती दोबारा शादी क्यों करना चाहती है। वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और वो तो पतिव्रताओं में शिरोमणि है। यह सोचते हुए उसका ध्यान भटक रहा था, जिसके कारण वह रथ को ठीक से नहीं चला पा रहा था। तो राजा ने बाहुक को टोकते हुए कहा कि मुझे दमयंती के स्वयंवर में जल्दी से पहुंचना है और आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? घोड़ों को संभालने में तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। इतना सुना कि बाहुक को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह रथ को रोककर घोड़ों के कान में जैसे कोई मंत्र कहा है। उसके बाद तो वे घोड़े हवा से बातें करने लगे। राजा को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि इस बोने से बाहुक ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो घोड़े इस तरह हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं। ऐसा करते करते दमयंती के महल के आगे पहुंच गए। दमयंती बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके महल के पास से राजा नल रथ को लेकर गुजरा तो उसने तुरंत नल द्वारा चलाई जा रहे रथ की खुर से पहचान लिया कि इस रथ को चलाने वाला राजा नल ही हो सकते हैं। तो दमयंती ने एक दासी को यह देखने के लिए भेजा कि देखकर आओ रथ में कौन आया है। तो दासी ने आकर बताया कि रथ के अंदर राजा नीलपर्ण और उसका रथ चालक बाहुक आए हैं। उसने यह भी बताया कि राजा ने हमारा आतिथ्य इनकार कर दिया है। वो अपने रथ चालक से भोजन तैयार करवाएंगे और वही भोजन करेंगे। तब दमयंती ने नौकरानी से खाने की कुछ चीजें वहां से चुरा कर लाने को कहा। उसका खाना खाकर दमयंती ने मन ही मन कहा कि इस खाने का स्वाद तो बिल्कुल नल के पकाने जैसा है। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वह उसका पति नल ही है। यह सोचकर वह सारी मर्यादाओं को छोड़ते हुए रथ चालक से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही दमयंती ने सारथी बाहुक को देखा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। एक गोरा, लंबा और सुंदर नल के बजाय काले, बोने और विकृत आदमी को देखकर वह तो दंग रह गई। दमयंती ने उसे पूछा कि एक आदमी अपनी कर्तव्यपरायण पत्नी को उसके पिता के घर वापस क्यों भेजना चाहता है। तो बाहुक ने उत्तर दिया कि क्योंकि उसने अपना राज्य खो दिया है और अपनी पत्नी का उस तरह से समर्थन नहीं कर सकता जिस तरह से वह उनकी शादी से पहले आदी थी। तो इतना सुनते ही दमयंती ने कहा कि तुम ही मेरे नल हो। इतना कहते ही दमयंती की आंखों से आंसू बहने लगे। दमयंती की आंखों से आंसू देखकर बाहुक अपने आप को रोक ना सका और कहा कि हाँ दमयंती, मैं ही नल हूँ। तो दमयंती ने कहा कि तुम्हारा ये हुलिया किसने बना दिया। यह बोलते हुए दमयंती का गला बुरी तरह से भर आया और वो रोने लगी। तो नल ने कहा कि तुम रोवो मत, मुझे एक कारकोटा सांप ने डस लिया था, तभी से मेरा ये हाल हो गया है। तभी अचानक नल को उस वस्त्र का ध्यान आया जो कारकोटा ने उसे दिया था। तो उसने उसे जल्दी से निकालकर पहन लिया और उस वस्त्र को पहनते ही वह अपने मूल रूप में वापस आ गया। तो यह देखकर दमयंती बहुत ही खुश हुई। जब राजा नीलपर्ण ने उस बोने से आदमी को राजा नल बनते हुए अपनी आंखों से देखा तो उसके आश्चर्य का भी कोई ठिकाना ना रहा और वो पूछने लगा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। तो राजा नल ने अपनी पिछली सारी बात राजा नीलपर्ण को बताई। तो राजा नीलपर्ण ने दमयंती को बधाई देते हुए कहा कि तुम्हें तो तुम्हारा पति मिल गया है, लेकिन मैंने अपना सारथी और रसोइया दोनों ही खो दिए हैं।
इस तरह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा और फिर राजा नल से कहा कि आज के बाद हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। तो नल ने कहा कि यदि आप मुझे वो विद्या सिखाएं जिससे आप जुए में नहीं हारते हैं, और इसके बदले मैं आपको वो मंत्र सिखाऊंगा जो मैं घुड़सवारी के दौरान बोलता हूँ। ये कहते हुए राजा नल ने कहा कि वैसे मुझे रोजाना जुआ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं अपने राज्य को वापस जीतने के लिए एक बार जुआ खेलना चाहता हूँ। तो राजा नीलपर्ण नल और दमयंती को अपने साथ ले गए और बहुत ही जल्द नीलपर्ण एक कुशल घुड़सवार और नल एक कुशल जुआरी बन गई। और फिर एक दिन राजा नल ने अपने भाई पुष्कर को चुनौती भेजी कि मैं फिर से तुमसे जुआ खेलना चाहता हूँ। तो उसके भाई ने कहा कि अब तो तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, अब क्या दांव पर लगाने वाले हो? तो राजा नल ने कहा कि मैं दमयंती को दांव पर लगाने को तैयार हूँ। दमयंती का नाम सुनते ही पुष्कर को दमयंती जैसी सुंदर नारी पाने की इच्छा जागृत हो गई और पुष्कर को लगा कि उसकी जीत उसके भाई की पत्नी के बिना अधूरी है, और उन्होंने चुनौती को आसानी से स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच जुआ का खेल शुरू हो गया। लेकिन इस बार शनि का प्रकोप नल के ऊपर से हट चुका था और साथ ही नल एक जुए का अच्छा खिलाड़ी भी बन चुका था। दोनों के बीच में जुए का खेल शुरू हुआ, लेकिन इस बार राजा नल का भाई पुष्कर अपने भाई के हाथों सब कुछ हार चुका था। नल चाहता तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाई को लंगोटी में राज्य से बाहर निकालता, लेकिन नल तो बड़े दिल का आदमी था। जुए में हारने के बाद भी अपने भाई को राज्य का एक हिस्सा दिया और स्वयं अपनी पत्नी दमयंती के साथ हंसी खुशी रहने लगे। तो ये थी नल और दमयंती की कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।